ओ कनेक्ट को लेकर चल रहे थे, तो अभी दर्जनों पीछे तैयार पड़ा है। अब वो कितने पड़े हैं, कैसे वो आने वाले हैं, उनकी टेस्टिंग बैकएंड पे चल रही है। यहाँ पे जैसे ही हम 3 स्टेप्स अपने पूरे कंप्लीट करते हैं, ठीक है, हम आगे मूव करने वाले हैं, और उसके बाद हमें यहाँ पर कोई भी स्टॉपेज नहीं लगाने वाला है। अब मिस्टर ऐश कहते हैं वी आर अनस्टॉपेबल। लोगों को लगता है कल ही सब कुछ हो जाएगा। अरे भाई, एक प्रोसेस है, एक तरीका है, उस तरीके को हम फॉलो कर रहे हैं और पहली बार कर रहे हैं, इसलिए हम इसको शुरू से ही मजबूत बना देना चाहते हैं। हम शुरू से ही नहीं चाहते कि हम एक बार जब अपनी जर्नी शुरू करें तो फिर हमें कोई रुकावट आए, फिर हम 180 की स्पीड में चल रहे हो, हमारा टायर पंचर हो, हमारे पास टेक्नोलॉजी या इस तरीके का माध्यम होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके का अल्टरनेटिव होने चाहिए कि हमें अपनी स्पीड कम करके अपनी गाड़ी रोककर वहां पे टायर पंचर बनाने पे टाइम वेस्ट ना करना पड़े। और उसका एक फाइन एग्जांपल है आपके ओ कनेक्ट का नया संस्करण। अब ये जिन लोगों ने नहीं देखा उनको मालूम नहीं है, ठीक है, वो कनेक्ट का संस्करण तो पिछले 1 साल से हम यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन नया संस्करण आए हुए अभी कितने दिन हुए हैं। और उस नए संस्करण को जब ऑन पैसिव ने अपलोड किया था अपने डाटा सेंटर पे, कितना टाइम लिया था, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। अभी अगर आप क्वेश्चन यहाँ पे मैं क्वेश्चन रेज करूं, क्वेश्चन डाल दूं, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा, बट यहाँ 140 प्लस हमारे साथ जुड़े हैं, हो सकता है इन सभी को मालूम हो। हमने 0 डाउन टाइम में किया। अब 0 डाउन टाइम को आप गूगल बाबा के पास जाइए और पता कीजिए कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास अपना मेन सेंटर, डाटा सेंटर भी और स्टैंड बाई भी है। तो डाटा सेंटर, आप अब डाटा सेंटर को गूगल पे जाकर सर्च कर लिए कि एक डाटा सेंटर को अगर हमें बनाना है कितना पैसा खर्च होता है। बहुत सारे लोग यहाँ 2000 करोड़ का हिसाब लेकर वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है, मैं उनको बता रहा हूं कि ऐसे लाखों करोड़ों जो है मिस्टर ऐश ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हैं, ठीक है, और उसी से ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। ये जो आपको टेक्नोलॉजी डेवलप हुई दिख रही है ना, आप करके दिखा दीजिए। एक भाई साहब यूट्यूब पे कमेंट कर रहे थे कि मुझे 2000 करोड़ दे दो, मैं बिजनेस बना के बताता हूं। मैं कहा 2000 करोड़ छोड़ो, तुम्हें कोई 200 रुपए भी नहीं देगा। अगर यहाँ पे इतने सारे लोगों ने अगर पैकेजेस बाई किए हैं तो पोटेंशियल देखा तब बाई किए हैं। जिनको पोटेंशियल नहीं दिखा, जिनको नहीं इसकी वैल्यू पता, ठीक है, उन्होंने किया ही नहीं है बाई, और वही लोग रो रहे हैं। अब रो इसलिए रहे हैं कि हमने डिसीजन ले लिया, हम स्मार्ट रहे, हम एंगेज रहे, हम डिसीजन ले पाए। अब जो लोग एंगेज नहीं रहे, एंगेज रहने का देखिए सबसे बड़ा फायदा क्या है, जो एंगेज था उसको वैल्यू समझ में आ गई, उसको इंपॉर्टेंस समझ में आ गया, उसको ये समझ में आ गया कि भैया जाइटेक्स ग्लोबल सम्मेलन में अभी 3000 प्लस कंपनियां वहां पे जो पार्टिसिपेट की थी, उनके सीईओज वहां मौजूद थे, तो डेफिनेटली कोई ना कोई कॉर्पोरेट टाई अप हुए होंगे। हमारा ओ कनेक्ट पे काम हो रहा है, प्रोफेसर सुजान दुनिया दुनिया घूम रही है, अभी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट घूम रही है, ठीक है ना, उस पर काम हो रहा होगा, ठीक है, हमारे पास डेफिनेटली ट्रैफिक आया होगा। और इस ट्रैफिक का अब हम बिजनेस में है, हम एडवांटेज लेना चाहते हैं। पैकेज बाई करने के लिए हम पहले से भी तैयार थे, हमें करना ही पड़ेगा, हम अभी कर लेते हैं। और हमें ऑफर मिली है, हमें 3 महीने की ऑफर मिली है, और इन 3 महीने में हमारे मात्र इतने पैसे में काम हो जा रहा है। तो जो लोग जुड़े थे उनको समझ में आया ना, जो जुड़े नहीं थे उनको समझ में नहीं आया। वो तो अभी भी ऐसा सोच रहे हैं कि अच्छा पहले इसका विड्रॉल देख लूं, मुरलीधरन जी का विड्रॉल आएगा तब मैं सोचूंगा। वो सोचते ही रह गए, वो टाइम भी निकल गया, क्लोज हो गया ना सारा कुछ। अब आपको नए पैकेजेस खरीदने पड़ेंगे, नए तरीके से खरीदना पड़ेंगे। और जो ट्रैफिक, अब ध्यान उस तरफ डालिए, जो ट्रैफिक वो जाइटेक्स ग्लोबल सम्मेलन या इससे पहले जितने भी हमने मार्केटिंग कैंपेन्स किए हैं उनसे आया है और पेड हो चुका है। अब वो पेड ट्रैफिक कोई बड़ी कंपनी भी हो सकती है, और एआई उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली है। अब एआई किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, जिस सीक्वेंस में आपने फाउंडरशिप ली थी और उसके बाद जिस सीक्वेंस में आपने पैकेजेस बाई किए। अब मिलेगा उनको ही जिन्होंने पैकेजेस बाई किए, और जिन्होंने नहीं किए अब वो 7 महीना पीछे चले गए। सिंपली 7 महीना पीछा चले गए, एक छोटा सा डिसीजन नहीं ले पाने की वजह से। और वो छोटा सा डिसीजन क्यों नहीं ले पाए, क्योंकि हम अभी देख रहे हैं कि दूसरे के घर में आग लगेगी, उसको कुछ फायदा होगा तो हम भी लगा देंगे अपने घर में। अरे भाई, सामने वाले ने इंश्योरेंस करा रखी है, तब आग लगी तो उसको इंश्योरेंस का पैसा मिल गया। आपने तो इंश्योरेंस के बारे में पता ही नहीं किया, सीखा ही नहीं, मालूम ही नहीं था आपको, और आप खुद अपने घर में आग लगा बैठे हैं। अभी आपको मिलने वाला भी कुछ नहीं है, आप शून्य हो चुके हैं अभी। अगर आप रियल फाउंडर्स थे, एक्टिव फाउंडर्स थे, ठीक है, तो आपने यहाँ सब्सक्रिप्शन ले चुकी है और आप जान चुके हो कि अब मुझे अपनी जेब से कभी पैसा खर्च नहीं करना। मुझे जो करना था मैंने कर दिया, ठीक है, अब तो मुझे लेना ही है। तो अब हम सारे लेने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है, अभी देने वाले बहुत हैं। देने वाले अभी भी मतलब उन नेगेटिव फाउंडर्स को देख रहे हैं, वहां जाके तालियां बजा रहे हैं। तालियां क्यों बजा रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने सही डिसीजन लिया, नहीं दिए, अच्छा हुआ नहीं दिए, दे देते तो हमारे भी फंस जाते। वो इस एटीट्यूड से चल रहे हैं। वो एटीट्यूड क्यों आया? क्योंकि वो नेगेटिव लोगों को सुन रहे हैं। अब नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी और वेबिनार को अटेंड करना और एंगेज रहना, उसकी इंपॉर्टेंस मुझे लगता है, आई बिलीव, मैंने यहाँ से प्रयास किया, आप सबको समझ में आई होगी। तो ये जो एंगेज रहने का प्रोसेस है ना, ये आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, आप निर्णय किस तरह से लेते हो,
ठीक है, आप उन निर्णय को लेने के लिए कितने डिपेंडेंट हो, ठीक है। उमेश गुप्ता जी ने हमारे पैकेज एक्टिवेट नहीं किया मान लो, ठीक है। अजय शर्मा ने पैकेज एक्टिवेट नहीं किया मान लो, और उसने बोला यार अभी देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। आप इनको फॉलो कर रहे थे, आप भी देखते रह गए, तो उमेश कुमार गुप्ता जी और अजय शर्मा तो रह ही गए, उनके चक्कर में आप लोग भी रह गए। और अगर आप खुद डिपेंडेंट होते, ठीक है, खुद खुद पे मतलब अगर आप इंडिपेंडेंट होते, अगर आप डिपेंडेंट नहीं होते, अगर आप इंडिपेंडेंट होते, आप स्वतंत्र होते, आप लगातार यहाँ पे एंगेज होते, तो आपको ना उमेश गुप्ता जी को सुनने की जरूरत थी, ना अजय शर्मा जी को सुनने की जरूरत थी, आप आगे बढ़ते। उसी तरह से कुछ लोगों ने धनवंत सिंह राठौर को सुना, और कुछ लोगों ने जसवंत सिंह जस्सी को सुना, तो जसवंत सिंह जस्सी को जो सुने वो आगे बढ़ गए, और जो उनको सुनते रहे वो पीछे रह गए। जस्सी पाजी की तबीयत नासाज है, ठीक है, मुझे पता चला उनका ऑपरेशन हुआ है, तो बात नहीं हुई है मेरी। मैं आज उनसे जरूर बात करूंगा, ठीक है। एंड वी विश फॉर हिज स्पीडी रिकवरी, वो जल्दी से चुस्त दुरुस्त हो जाएं, ठीक है। ये जो बीमारियों का सेशन है उनके पीछे मतलब लग रहा है मुझे हाथ धोकर पड़ा है, ठीक है। बट नो प्रॉब्लम, हम सबकी दुआएं आपके साथ है जैसी भाई, और आप जल्दी ठीक हो, ठीक है। तो उन्होंने जिसने पोटेंशियल समझा वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां यहाँ पे निभाता चला गया, और एज अ एक्टिव फाउंडर, अभी एक्टिव फाउंडर और पैसिव फाउंडर की लोग बात कर रहे थे ना, एक्टिव फाउंडर स्मार्ट फाउंडर वो है जिसने सब्सक्रिप्शन ले ली, एंड नाउ ही नोज कि माई मेरे और मेरी सफलता के बीच का सिर्फ उतना फासला रह गया जिस दिन हम ग्लोबल जाएंगे। जिस दिन भी हम ग्लोबल गए, और उसके लिए भी मिस्टर ऐश क्या कह रहे हैं कि वी आर क्लोज टू द डेट, हम डेट के बिल्कुल नजदीक है। इसीलिए कह रहा हूं कि इस वीक को फ्रेश तरीके से स्टार्ट कीजिए, यहाँ पे स्पीड अप होने वाली है चीजें। अब जो पीछे छूट चुके छूटते रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी 10,000 की कम्युनिटी है, ठीक है। मिस्टर ऐश क्या चाह रहे हैं इस दौरान, मिस्टर ऐश हम लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं इस दौरान, वो एक्सपेक्टेशन ये रख रहे हैं कि जो लोग एजुकेटेड हो सकते हैं, वो अगर हम 10,000 लोग एजुकेट हो चुके हैं, तो यार एक एक को तो कर ही सकते हैं, महीने का, 6 महीने का, साल भर का ही टारगेट पकड़ो, मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला टारगेट नहीं। मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो हमारे फाउंडिंग मेंबर्स है, एटलीस्ट उन फाउंडिंग मेंबर्स को बताओ भाई आपको क्या मिल गया है बाय डिफॉल्ट, और आप अब इसमें कैसे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हो, एक्टिवली इन्वॉल्व रह सकते हो, ठीक है। और खजाने का दरवाजा भी आपके लिए खुलने वाला है। अरे इंटरनेट पे अपना व्यवसाय होना ही सबसे बड़ा खजाना है इस धरातल का। 24 घंटे के लिए समझ लो आपका दुकान खुल गया, अब आप सोते रहो, घूमते रहो, आप बीमार हो, आप कुछ भी करते रहो, आपका बिजनेस वहां ऑटोमेशन में ऑलरेडी होता रहेगा। और अगर आप उस बिजनेस को समझ पाते हो तो घूमते फिरते देशों में विदेशों में 220 देशों में लेके जाइए अपने बिजनेस को, तो मल्टीपल वही यहाँ पे जनरेट कर पाएगा। और मतलब मिलेनियर बिलेनियर मिस्टर ऐश ने पहले भी कहा था कि यहाँ से लोग निकलेंगे, ठीक है, लेकिन उन पे डिपेंड करेगा जो लोग जितना ज्यादा एंगेज होंगे। अब हम एंगेज हैं, हमें पता है नेक्स्ट एक्टिविटी क्या होने वाली, मुझे पता है डोमेन नेम मिलने वाले हैं, डोमेन नेम मिलेगा, बिजनेस ऑटोमेशन पे जाएगा, मेरा अपना बिजनेस है, ठीक है। मैं वहां पे मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में आ जाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे पैसे भी मिल रहे हैं, मैं यहाँ से कमाई भी तो करने वाला हूँ। ऑन पैसिव जैसी बड़ी विशाल का है कंपनी का जिसके नीचे मल्टी बिलियन डॉलर की मतलब 20 कंपनियां रहने वाली हैं, ठीक है। मैं उसका फाउंडिंग मेंबर हूँ वेल्थ में, तो वेल्थ तो मेरे पास आएगी ही आएगी। अब उस वेल्थ को डबल ट्रिपल कैसे करूंगा, मुझे दुकान खोल कर दे दिए, अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया, और वहां से अपनी चीज प्योर तरीके से तैयार की, उसकी कीमत को भी हम कंट्रोल करेंगे, और वही चीज जो मार्केट में महंगी बिक रही है, जहां एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसको हम डायरेक्ट कस्टमर को बेचेंगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। हम भी अफोर्डेबल प्राइस में आपको सब चीजें अवेलेबल करवाएंगे, मेरा बिजनेस ग्रो करेगा। मुझे पता है 220 देशों में मिस्टर आशीष की मार्केटिंग करने वाले, मेरी वेबसाइट की मार्केटिंग होने वाली, वहां टारगेटेड ट्रैफिक आने वाला है, टारगेटेड ट्रैफिक आएगा। अब मैं उसको अपने साथ कितनी देर एंगेज रख सकता हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना कि मेरी दुकान, तो मुझे उसका शटर खोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है। और जो लोग पैसिव तरीके से चाहते हैं उनको भी यहाँ पे इनकम जनरेट होगी, लेकिन उनकी और मेरी इनकम में डेफिनेटली दिन रात का फर्क होने वाला है। वो बदलाव आप सभी के अंदर किस तरीके से लेकर आ सकते हैं, इस बारे में कोई भी बात नहीं करता है, इसकी इंपॉर्टेंस पे कोई भी फोकस नहीं कर रहा है। बस सबकी एक ही फोकस है कि वो मनी आ जाए, मनी आ जाए, मनी आ जाए। अरे अगर आप अपने बिजनेस को एक बार अच्छे तरीके से समझ जाओगे ना, मनी विल फ्लो, आपके पीछे भागेगा पैसा। अभी आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, अब 360 में मिस्टर ऐश आया है, तो यार मिस्टर ऐश के पास एक ही काम बचा है कि भाई साहब मैं आप